माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो। राजस्थान की मर्यादाओं के अनुसार घोड़ा धरती की मेहमान नवाजी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर दें। सभी अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर दें और माननीय मुख्यमंत्री सारे मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे और जोरदार तालियों के साथ श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री श्री सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हाथ हिलाते हुए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय करवी गुजरात, जोरदार तालियां बजाकर देखिए माननीय भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। एक बार पूरा राजस्थान जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन, राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री नरेंद्र पुरोहित जी की ओर से एक बार पूरी राजस्थान की जनता जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेंद्र भाई पटेल राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी एवं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस गौरव सम्मान समारोह, राजस्थान स्थापना दिवस समारोह और होली मिलन के इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करें। श्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, श्री सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान। हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि नफरतों के हजारों दिए जलाए होंगे। जो नरेंद्र जी पुरोहित का सपना है कि नफरतों के हजारों दिए जलाए होंगे, उसे न कभी उजाले हुए न कभी उजाले होंगे। अरे प्रेम का एक दीपक जलाकर देखो, उससे हमेशा उजाले हुए हमेशा उजाले होंगे। जन्म भूमि से कर्म भूमि का सेतुबंध राजस्थान गुजरात मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन, पुरजोर तालियों के साथ अभिनंदन करें। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करावें और आइए राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच का अभिनंदन करें। उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से कि वो माइक्रोफोन पर पधार कर आज के इस होली मिलन और राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। और साथ ही गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन, जिन्होंने कोरोना काल में 6 लाख श्रमिकों को भोजन के पैकेट, 1 लाख मास्क का वितरण, आयुर्वेदिक काढ़ा, साथ ही अनेक सेवा के कार्य
चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, और चाहे भारत की, राजस्थान की, गुजरात की सांस्कृतिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए शहीदों के कार्यक्रम हो, गुजरात राजस्थान मैत्री संघ सदैव आगे रहा है। मैं इसके संयोजक श्री नरेंद्र पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि वे पधार कर स्वागत उद्बोधन प्रदान करावें। श्री नरेंद्र पुरोहित जी, संयोजक गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन, श्री नरेंद्र पुरोहित जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय राजस्थान, जय जय गरवी गुजरात। आप सभी को इस वीर भूमि राजस्थान के जन्म दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिवस जो राजस्थान के वीर, जिन्होंने वीरता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर कर इस भारत के हिंदू भूमि की रक्षा की और पूरे विश्व के अंदर भारत के परचम को लहराने वाले महापुरुषों के जिस भूमि ने जन्म दिया, ऐसी भूमि के वीर पुरुष जिन्होंने अपने बलिदान से अपने विकास, अपने कार्यों से पूरे विश्व पटल पर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। आज ऐसे राजस्थान के जन्मदिन पर आप सभी को कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन कर मैं आपका हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के इस गौरवमय ऐतिहासिक दिवस पर इस विशाल परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे राजस्थानी, जो बाहर दूर दराज तक बहुत बड़ी संख्या में आदरणीय हमारे किसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जन जन के चाहते जन सेवक, जिन्होंने वर्षों से इसी विस्तार से खूब काम कर कर पूरे गुजरात का अब प्रतिनिधित्व कर कर गुजरात का गौरव बढ़ा रहे, ऐसे आदरणीय दादा भूपेंद्र भाई पटेल साहब का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस राजस्थान के गौरवमय ऐतिहासिक दिवस पर यहाँ पर अपने शेड्यूल में से, अपने पूरे कार्यक्रम व्यस्तम कार्यक्रम में से यहाँ पर पधारने की महत्तम कृपा की। मैं विशेष रूप से उनका हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से राजस्थान राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, जिन्होंने पूरे इस गुजरात में भाई साहब ने 4 दिन का प्रवास कर कर पूरा समन्वय इतना जोरदार बिठा दिया राजस्थान गुजरात का कि जबरदस्त समन्वय बिठा दिया है। खूब प्रवास भाई साहब ने एक एक राजस्थानी के घर तक दस्तक कर दिए। खूब जबरदस्त कार्यक्रम भाई साहब ने किया है। इसी प्रकार से हमारे बीच में हमारे जालोर सिरोही के सांसद और हमारे ही अहमदाबाद कर्णावती महानगर में रहने वाले आदरणीय देवजी भाई पटेल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित और नारायण सिंह जी, और विशेष रूप से बहुत सारे राजस्थान से पधारे हुए जनप्रतिनिधियों का मैं हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज विशेष रूप से उन सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं जो राजस्थान का अपनी कार्यशैली से, अपने कार्य में जिन्होंने राजस्थान का गौरव गुजरात में रहकर बढ़ाया है, जिनको राजस्थान गौरव से सम्मानित किया जाना है, वैसे राजस्थान के गौरव जिनके लिए तालियां बजानी हमारा सबका फर्ज होता है, ऐसे राजस्थान के गौरव राजस्थान हॉस्पिटल एवं राजस्थान स्कूल के चेयरमैन आदरणीय PR काकरिया जी, श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता जी, शिक्षा के क्षेत्र में सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी के शीतल जी अग्रवाल, सामाजिक क्षेत्र में जितेंद्र जी सेठिया, विज्ञान के क्षेत्र में श्री महावीर जी गोलेचा, गौ सेवा के क्षेत्र में श्री अरुण जी पाटोदिया, राजस्थान पत्रिका, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर मीरा राम निवासी IPS, चिकित्सा के क्षेत्र में जाइडस हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश जी सैनी, महिला के क्षेत्र में सुधाबेन काबरा, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक सामान्य घर से निकला हुआ कमल की तरह खिलने वाला बच्चा युवान हिमांशु चौहान, और खेल कूद के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने वाला हर्षवर्धन सिंह, और वुमन आइकॉन के रूप में काम करने वाली श्रीमती मोनिका मीणा का भी आज राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। आज की जो हमारी सम्मान समिति है, जो इस कार्यक्रम के वाहक है, ऐसे उद्योगपति आदरणीय पारसमल जी बागरेचा साहब,
जो राजस्थान हॉस्पिटल के भी अधिकारी हैं, श्रीमान दिनेश चंद्र जी अग्रवाल जो DR अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी से हैं, श्री किशन लाल जी बिश्नोई, श्री विजय जी महिपाल, श्री भरत भाई शाह, श्री गोवर्धन सिंह जी, जगदीश भी काबरा, विकास जी राजगढ़िया। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के विशेष रूप में पधारे वाले हमारे कर्णावती महानगर के भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझने वाले, उनके कार्य को समझने वाले और कार्य के अनुरूप उन्हें योग्य जवाबदारी देने के योग्य समझने वाले ऐसे आदरणीय अमित भाई शाह का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आदरणीय अमित भाई शाह साहब और विशेष रूप से पधारे हुए आप सभी भाई बंधु, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आज ये राजस्थान का जो उत्सव है वो राजस्थान स्थापना दिवस संजोग है कि गत वैसे 14 साल से हम मनाते हैं होली के मिलन के रूप में, पर आज अब 2 वर्ष से हम राजस्थान स्थापना दिन 30 मार्च को, कोई भी दिन होता है उस दिन 30 मार्च के दिन राजस्थान स्थापना दिन का ये कार्यक्रम अपने आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में संजोग से गत बार भूपेंद्र भाई पटेल TGB में जब कार्यक्रम था तब दादा के हाथ से ही राजस्थान गौरव सम्मान गत वर्ष का भी दिया गया था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। मैं हृदय की गहराई से पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आपके आने से गौरव बढ़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लाखों लाखों गुजरात भर में फैले हुए राजस्थानी समाज हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के वाहक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाहक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए ये सभी कार्यकर्ता कटिबद्ध है। जैसे चुनाव का समय हो, पूरे गुजरात के अंदर मेरा भारतीय जनता पार्टी में अन्य भाषा भाषी सेल का दायित्व होने से पूरे गुजरात में जब प्रवास करता हूँ, पूरे गुजरात के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का प्रेम मिलता है और पूरे राजस्थान के लोग जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित भाई शाह और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जैसो स्नेह और प्यार करते हैं, वो सामने आपके सामने दिख रहा है। भाई साहब, हम सब राजस्थान के लोग हमेशा इस गुजरात के विकास के अंदर भागीदारी रहे हैं। पूरा गुजरात के इस हम शक्कर की दूध में शक्कर की तरह घुल गए हैं और हमारा कार्यक्रम का जो सूत्र है वो ये जन्मभूमि से कर्मभूमि के सेतु। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारी कर्मभूमि है और महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है। हम सब वहाँ जन्मे जाए भले हो, पर हमारा योगदान इस गुजरात की विकास यात्रा में हम भी भागीदार हैं। हम सब मिलकर इस गुजरात का चौमुखी विकास में, आप जहाँ चाहे गुजरात के विकास में 22% रेवेन्यू भी हमारा राजस्थानी समाज देता है, इसमें मुझे गौरव है। गत बार की विधानसभा चुनाव में भी जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को चौमुखी चारों ओर से मतदान हुआ, ये बहुत ही हम सब कार्यकर्ताओं के बाहुबल से वो संभव हुआ। हम सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसके फलस्वरूप वो संभव हो सका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले विधानसभा के कार्यक्रम में भी आप जहाँ पे भी कहेंगे, हमारे लाखों लाखों भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए राजस्थानी कार्यकर्ता और अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए कार्यकर्ता आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा मैं इन सब की ओर से विश्वास दिलाता हूँ। खूब हम लोग तैयार हैं आपके साथ में मिलकर। मुझे सर गौरव है कि मैं आप जैसे सनिष्ठ और एकदम ईमानदार, अच्छे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं के साथ में एकदम सरलता से कार्यकर्ताओं के साथ काम कर हम जैसे कार्यकर्ताओं के, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आदरणीय भूपेंद्र भाई के विधानसभा से हूँ और इनके साथ वर्षों से काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं दादा से एक आज इस राजस्थानी समाज की ओर से आपसे करबद्ध विनती करूंगा कि ये बैठे हुए गुजरात के क्रीम, गुजरात के यहाँ के इंडस्ट्रियल लोग हैं, इन सब की ओर से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक राजस्थान का भवन हो जिसमें, क्योंकि यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि राजस्थान अपना पड़ोसी राज्य है तो वहाँ पर सुविधाएं कम उपलब्ध होने से, कांग्रेस का शासन है, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो दवा के लिए यहाँ पर आते हैं। उस समय सर हमारे एक भवन हो तो उसमें जो चिकित्सा संबंधी लोग लंबे समय तक रहते हैं तो वहाँ उन्हें रहना होता है, और पढ़ाई के लिए IAS IPS ट्रेनिंग के अंदर और अन्य पढ़ाई के लिए जब यहाँ पे लोग आते हैं तब सर उन्हें
जगह की आवश्यकता होती है। मैं आपसे करबद्ध विनंती करता हूं कि इन राजस्थानी आप लोगों के लिए एक जगह दे ले तो ये सब मिलकर भवन निर्माण कर देंगे और राजस्थान का राजस्थान भवन शानदार बनेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर। इनकी मन की बात आपके समक्ष रखता हूं सर, आपको योग्य लगे तो सर ये करेगा। पर सर आप दयावान हैं, दादा भगवान के परम भक्त हैं और खूब अच्छे व्यक्ति हैं, सबके मन की बात को समझते हैं। हम भी समझते हैं कि सब समाज को आप न्याय नहीं दे सकते, परंतु हम सब आप जब भी समय मिले तब आप करें ऐसी। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय जय गरीब गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र पुरोहित जी, संयोजक गुजरात राजस्थान मैत्री संघ गुजरात फाउंडेशन, और इस पूरे आयोजन का भार आपने उठाया है। मैं चाहूंगा एक बार नरेंद्र पुरोहित जी का जोरदार तालियां बजाएं। और आपकी ओर से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह निवेदन किया है कि अहमदाबाद में राजस्थान भवन बनना चाहिए। कितने लोग सहमत, एक बार तालियां बजा के बताएं। और जोरदार तालियां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह निवेदन करें ताकि वो हमें स्थान उपलब्ध करवाएं और वहां पर एक बहुत बड़ा राजस्थान भवन बनकर तैयार हो। और इसके गवाह होंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, वासुदेव देवनानी जी, देवजी भाई पटेल, हमारे नारायण सिंह जी और साथ में शंकर सिंह जी राजपुरोहित। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना, लेकिन राजस्थान बनने में भी एक गुजराती का बड़ा योगदान था और वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो निवेदन करना चाहूंगा कि सरदार पटेल ने जिसे जगमग किया वो जिंदा निशानी देखिए। सरदार पटेल ने जिसे जगमग किया वो जिंदा निशानी देखिए और राजस्थान बनने की अमर कहानी देखिए। और महाराणा प्रताप का शौर्य कण कण में गूंजता है। राजस्थान के वीरों की ऐसी कहानी देखिए, राजस्थान के वीरों की ऐसी कहानी देखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आइए अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विधिवत रूप से स्वागत करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान की धरती मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारे लिए कहा जाता है कि मोतिया मूंगा पावना और मुखियारो सत्कार और राजस्थान री भूमि पर घना मूंगी मनवार। एक बार जोरदार तालियों से मैं निवेदन करूंगा श्री PR कांकरिया जी, श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता, श्री विजय जी महिपाल, श्री जितेंद्र सेठिया जी और श्री सुनील गोयल जी, आप पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गुजरात राजस्थान मैत्री संघ की ओर से और राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद की ओर से राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन कराएं। श्री PR कांकरिया जी, हनुमान प्रसाद जी गुप्ता, विजय जी महिपाल, जितेंद्र सेठिया जी और श्री सुनील जी गोयल। और यही निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि आप हमारे स्वाभिमान सरताज हैं। मुख्य अतिथि आप हमारे स्वाभिमान सरताज हैं। नेता विजेता पथ प्रदर्शक आन बान और शान हैं। और जब भी हम याद करें आप आते रहना और राजस्थान के लोगों का सम्मान सदा ही पाते रहना। सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल साहब की ये प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में श्री नरेंद्र जी पुरोहित गुजरात फाउंडेशन का ये स्मृति चिन्ह और ये नागरिक सम्मान माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब मुख्यमंत्री गुजरात को प्रदान करते हुए, और एक बार मैं चाहूंगा महाराणा प्रताप, तालियां बजनी चाहिए। भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों में महाराणा प्रताप। स्वागत के अगले क्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय परम आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी, मैं आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा श्री शीतल जी अग्रवाल,
श्री दिनेश चंद जी अग्रवाल, श्री विकास जी रामगढ़िया, श्री किशन लाल जी बिश्नोई और श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, आप पधारें और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान श्री सतीश पूनिया जी का, अरे सतीश जी अपने घर के, इनका तो जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। कहते धन्य बुलावा, धन्य निमंत्रण, धन्य प्रेम की वाणी है और धन्य भाग जो आप पधारे, हम आपके आभारी हैं। माननीय सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान का अभिनंदन और स्वागत किया गया। अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा, आपको भी गुजरात फाउंडेशन की ओर से ये नागरिक सम्मान, साथ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिपूर्ति और महाराणा प्रताप सतीश जी के हाथों में गौरव होना चाहिए राजस्थान को। श्री सुनील जी गोयल भी पधार जाएं और आइए हम सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। गुजरात से और राजस्थान से अनेक मेहमान आज मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में कोई दूरियां नहीं है। जिस तरह राजस्थान का घूमर और गुजराती गरबा जब एक साथ मंच पर होता है तो ऐसे लगता है कि पूरा भारत नाच रहा है। और ऐसी लोक संस्कृति को लेकर, ऐसे गौरवमय इतिहास को लेकर राजस्थान आपके बीच में निकल पड़ा है। राजस्थान के हाथ गुजरात की कर्म भूमि की ओर चले तो नया इतिहास लिख गए। और उन सभी गुजरात और राजस्थान के गौरव, उनका मैं सम्मान करवाना चाहूंगा। सबसे पहले उद्योग के क्षेत्र में श्री PR कांकरिया जी, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन पत्र झांक रहा है पूरब की मीनारों से। और जीवन पथ पर आगे बढ़ना पुरुषार्थ के नारों से, और अटल रहे तो विजय गान इतिहास तुम्हारा गाएगा, और आने वाला कल का भारत गीत तुम्हारे सुनाएगा। श्री PR कांकरिया जी उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान गौरव सम्मान, जल्दी से पधारे मंच के ऊपर। उसके बाद व्यापार के क्षेत्र में श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता, हनुमान प्रसाद जी गुप्ता अगले क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में श्री शीतल जी अग्रवाल, हाँ थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहले श्री PR कांकरिया जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष पधारें। PR कांकरिया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करूंगा। उसके बाद में श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता व्यापार पधारे। श्री शीतल जी अग्रवाल शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में श्री जितेंद्र जी सेठिया, विज्ञान में डॉक्टर महावीर जी गोलेछा, गौ सेवा में श्री अरुण जी पाटोदिया। 21 गौशालाओं का लक्ष्य है, 6 को संचालित कर रहे हैं, तालियां बजाएं। पत्रकारिता राजस्थान पत्रिका, साहित्य डॉक्टर मीरा रामनिवास, रिटायर्ड IPS, चिकित्सा डॉक्टर दिनेश जी सैनी, महिला श्रीमती सुधाबेन काबरा, कला और संस्कृति श्री हिमांशु भाई चौहान, खेलकूद श्री हर्षवर्धन राजपुरोहित और वुमेन आइकन ऑफ ईयर श्रीमती मोनिका मीना। चलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, परम आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब से कि वे माइक्रोफोन पर पधारें और राजस्थान दिवस के इस समारोह को, होली मिलन के इस समारोह को, गुजरात राजस्थान मैत्री संघ के इस मंच को, श्री नरेंद्र जी पुरोहित के संयोजन को और पूरी राजस्थान और गुजरात की जनता को संबोधित करें।
माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात, जोरदार तालियों के साथ। गुजरात राजस्थान मैत्री संघ द्वारा आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस अंतर्गत कार्यक्रम में मारी साथे मंच पर उपस्थित राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पुनिया जी, महानगर भाजपा अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, सांसद सभ्य झालोर मान्य श्री देवजी भाई पटेल, आयोजक श्री नरेंद्र श्री राज पुरोहित, श्री टीकमचंद जी, श्री सुरेश कुमार गोयल जी, मंचस्थ सौ विविध क्षेत्रना महानुभावों, सौ नागरिक भाईओ बहनों, युवाओं और प्रेस मीडिया सौ मित्रों, बधा गुजरात में रहो छे એટલે गुजराती तो खबर पड़े छे ने। नहींतर पाछो अहींयाथी हूँ बोलूँ ने तमे बधा बैठा होय शांतिथी एम के पण गुजरात अने गुजरातनी प्रजा वती राजस्थान दिवसनी आप सौने शुभकामनाओं। राजस्थान अने गुजरात हमणा अमारा राजस्थानना अध्यक्ष कहता था मने कि 22, 23 અને 24 એ અહીંયાથી આમ સળંગ જઈ રહ્યું છે। 22માં ગુજરાત, 23માં રાજસ્થાન અને 24માં ભારત। એટલે તમારે બે વખત ભૂમિકા નિભાવવાની આવશે। હા, રાજસ્થાનવાસીઓએ બે બાજુ, એક તો ગુજરાતમાં તો તમે રહો છો એટલે કર્મભૂમિના નાતે તમારે ગુજરાતમાં ગુજરાતીઓ સાથે તાલમેલથી કામ કરવાનું, પછી રાજસ્થાનમાં અને પછી ભારત માટે આપણે બધા સાથે। આમ તો રાજસ્થાન મહારાણા પ્રતાપ જેવી વીરતા હોય અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવું મનોબળ હોય તો રાજસ્થાનવાસીઓ ક્યાં પાછા પડે। સાકળની જેમ ભળી જાવ ખરા પણ પાછા પડે એવા નથી ક્યાંય। ના, આપણી તો સંસ્કૃતિ રહી છે વસુદેવ કુટુંબકમની, એટલે બધાય આજે વેપાર માટે ગુજરાતમાં દરેક પ્રાંતમાંથી અહીંયા લોકો ગુજરાતમાં વસતા હોય છે। એમ રાજસ્થાની સમાજ પણ વર્ષોથી ધંધા રોજગાર માટે થઈ અને ગુજરાતમાં વસ્યા છે। અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત આ મંત્ર આપણને આપ્યો છે, એટલે એ નાતે આપણે બધા સાથે છીએ, સાથેની સાથે એક છીએ, એનો આપણને આનંદ છે। અને આત્મનિર્ભર ગુજરાત બનાવવા માટે, આત્મનિર્ભર ભારતની તરફ પ્રયાણ કરવા માટે આપ રાજસ્થાનવાસીઓ સૌ જે અહીંયા ગુજરાતમાં રહે છે
એ બધાનો સાથ સહકાર ગુજરાતના વિકાસમાં આપ સૌનું મોટું યોગદાન રહેતું આવ્યું છે ને રહેવાનું છે. તો આજે રાજસ્થાન દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે આપ સૌ પણ ગુજરાતના આત્મનિર્ભરતાના પાયામાં, વિકાસના પાયામાં આપનો પણ ખૂબ મોટો સહયોગ રહેશે અને આપણે જે પ્રમાણે ગુજરાત અને રાજસ્થાન એક થઈ અને જે રહેતા આવ્યા છે એ પ્રમાણે જ આગળ રહીશું અને સાથે મળી અને આત્મનિર્ભરતાનો સંકલ્પ માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનો મંત્ર પણ આપણે સૌ સાથે મળીને ચરિતાર્થ કરીશું. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिन्होंने राजस्थान और गुजरात को एक सूत्र में पिरोकर और भारत के विकास में एक भारत श्रेष्ठ भारत और गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का क्या योगदान है, इस बात को रेखांकित किया. एक बार राजस्थान के लोग जोरदार तालियां बजाकर अभी माननीय भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री महोदय, सांसद देवजी भाई पटेल जालोर सिरोही, श्रीमान नारायण सिंह जी देवल, विधायक रानीवाड़ा, माननीय वासुदेव देवनानी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, सभी मंच पर उपस्थित हैं. अभी राजस्थान के गौरव पुरस्कार जो अभी देने हैं, माननीय सतीश पूनिया जी अपने कर कमलों से ये पुरस्कार प्रदान करेंगे और जो शेष कार्यक्रम है वो आपके बीच में चलता रहेगा. आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजें. एक बार मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां. सभी बोलेंगे जय जय राजस्थान, जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की वंदे 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 भारत माता की. सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं. हम सभी सम्मानित मंच का अभिनंदन और स्वागत करेंगे. और स्वागत के इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा. राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद जो इस कार्यक्रम में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, मैं इसके अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी भक्कड़ से निवेदन करना चाहूंगा कि वे माइक्रोफोन पर पधारें. श्रीमान राजकुमार जी भक्कड़, राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद अहमदाबाद के अध्यक्ष, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर पधार कर आज के इस राजस्थान दिवस समारोह को संबोधित करें, अतिथियों का अभिनंदन करें और विशेष तौर से श्री सतीश जी पूनिया का अभिनंदन करें राजगढ़ की ओर से जोरदार तालियों के सहारे. सम्माननीय श्री सतीश जी पूनिया, मंच पर विराजित हमारे समाज के प्रतिष्ठित सभी महानुभाव, मैं इन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं. राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद यहाँ पे राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ एक छोटा सा शहर है. उस शहर में हमारे लोक लाडीले प्रिय श्री सतीश जी पूनिया जैसे महानुभाव पैदा होते हैं. मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ. राजगढ़ परिषद की यहाँ पे करीब करीब
100 परिवारों की संख्या यहाँ पे हमारे इससे जुड़े हुए हैं। तो इस परिषद ने यहाँ पे गुजरात में रह कर के गुजरात के बहुत सारे कार्यों में सहयोग किया है और आपस में भाईचारा बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। इसके अलावा जैसे जैसे समय समय पर ज़रूरत रही उस तरीके से सरकार के अंदर में और अपने लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी हमारे परिषद ने इसकी हेल्प की है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार जी भक्कड़, अध्यक्ष राजगढ़ सादुलपुर विकास परिषद अहमदाबाद। आइए अब मैं स्वागत की ओर लिए चलता हूं। अब अपन घर घर के लोग बैठे हैं और मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमान माननीय वासुदेव देवनानी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री और राजस्थान के विकास में शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बड़ा योगदान रहा है, मैं आपका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। श्री भरत भाई शाह, जगदीश जी काबरा, पारसमल जी बगरेचा, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित और राजकुमार जी भक्कड़ साहब से कि वे पधार कर माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब का राजस्थान दिवस के उस शुभ अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करावें। श्री भरत भाई शाह, जगदीश जी काबरा, एक बार जो स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो जल्दी से मोमेंटो, पुष्प गुच्छ जल्दी से मंच पर लेकर पधारें। साफा धर्मेंद्र जी से मेरा निवेदन रहेगा थोड़ा सा। श्री भरत भाई साहब, जगदीश जी काबरा, पारसमल जी बागरेचा, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित, गोवर्धन थाल, श्री राजकुमार जी भक्कड़ साहब, माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब का स्वागत और अभिनंदन करावें। पहले साफा, पुष्प गुच्छ। भरत भाई साहब थोड़ा आगे पधारो, देवनानी साहब थोड़ा आगे पधारो। सबसे पहले महाराणा प्रताप, तालियां बजाएं एक बार जोरदार। फिर राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक राजस्थानी साफा वासुदेव देवनानी साहब के सिर पर। मेहमान पधारिया आंगने, हिवड़े हाथ धरा, अरे थाल भरा गजमोतियां जिन पर नैन धरा। पुष्प गुच्छ राजकुमार जी भक्कड़ साहब, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित, पारसमल जी बागरेचा। स्वागत के अगले क्रम में हमारे बीच में जालोर सिरोही से माननीय सांसद देवजी भाई पटेल साहब मौजूद हैं। मैं आपके स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा श्री डीएस शास्त्री जी, तरुण भाई सरगरा, चिराग भाई नींबूवाला, आनंद जी भाटी और महेंद्र जी जोशी पधारे जल्दी से मंच के ऊपर। जिनका मैंने नाम उद्घोषित किया कृपया करके मंच पे पधारें। माननीय सांसद देवजी भाई पटेल, जालोर सिरोही। देवजी भाई पटेल साहब के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। कितने वर्षों से प्रवास में रहे हैं लेकिन अपनी मूल भाषा मारवाड़ी बोली को अभी तक नहीं भूले हैं। आपके परिवार में आपके बच्चे भी आज भी मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ के बड़ी बड़ा स्नेह है और लगातार कई चुनाव जालोर सिरोही से आप जीतते आए हैं। पूरा प्रेम आपको मिला है राजस्थान में जालोर सिरोही जिले का। थोड़ा सेंटर में आगे पधारो। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में श्री प्रदीप जी वाघेला, प्रदेश महामंत्री भाजपा गुजरात। यदि जय श्री राम का नारा बोलना है तो फिर जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री प्रदीप जी वाघेला, प्रदेश महामंत्री भाजपा गुजरात, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र। विधायक रानीवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा से विधायक श्रीमान नारायण सिंह जी देवल साहब मौजूद है। उससे पहले हमारे बीच में श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला साहब पधारे हैं, तो मैं आपका अभिनंदन करवाना चाहूंगा और आप सभी के बीच में निवेदन करना चाहूंगा। श्री महिपाल सिंह जी चौहान, श्री प्रताप सिंह जी जोगीवाला, गिरधारी लाल जी सोडा, गिरीश जी बंजारा, पवन जी अग्रवाल और विक्रम जी सेन, ये सभी कार्यकर्ता पधारे। और श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला साहब, प्रदेश महामंत्री भाजपा गुजरात, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र, आपका राजस्थान की ओर से स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए। कहते हैं कि खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। श्री नरेंद्र जी पुरोहित, स्वागत के अगले क्रम में हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा से विधायक श्रीमान नारायण सिंह जी देवल साहब मौजूद हैं। मैं आपका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा। किशन सिंह जी जय भवानी, भैरू भाई सीरवी, रणजीत भाई, मनोज सिंह जी, रमेश जी मोहला और नटवर लाल जी हीरागर, ये सभी कार्यकर्ता पधारे और नारायण सिंह जी देवल साहब का स्वागत करें राजस्थान दिवस के अवसर पर। थोड़ा जल्दी करावें। जो भी कार्यकर्ता लगे हैं स्वागत सामग्री के लिए। हाँ, नारायण सिंह साहब थोड़ा आगे पधार जाओ। राजस्थान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा से विधायक श्रीमान नारायण सिंह जी देवल साहब का राजस्थान दिवस में स्वागत। चलिए, जैसा आदेश मुझे मिला है उस आदेश की अनुपालना में गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन, राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री नरेंद्र राजपुरोहित जी और पूरी टीम की ओर से सभी सम्मानित मंच का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानीय, परम आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी से कि वे माइक्रोफोन पर पधार कर राजस्थान दिवस के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। श्री सतीश पूनिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान। मुझे ये भी पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ भाई ताली बजा रहे हैं,
मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों बजा रहे हैं। मैं इनकी तरह मैं भी बजाता था। जब कोई 6 फीट का नेता भाषण देने आता था, हम बजाते थे नेताजी को बैठाने के लिए, और नेताजी सोचते थे भाषण पे बज रही है। इन्होंने ताली बजाई है आज की सुंदर सांझ के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए और गुजरात के अभिमान के लिए। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो राजस्थान और गुजरात दोनों जगह से ताल्लुक रखते हैं। किन्हीं की जन्मभूमि राजस्थान है और कर्मभूमि गुजरात है। एक तरफ रंगीला राजस्थान है, दूसरा तरफ गर्वीला गुजरात है। एक तस्वीर में महाराणा प्रताप हैं और एक तस्वीर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। हमारे बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आज के समारोह के मुख्य अतिथि और आज के समारोह की अध्यक्षता जिनके हाथों में है, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें। बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री परम सम्मानीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें। अब तो बोल दिए जय 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 गर्वी भारत माता की। सतीश जी का उद्बोधन। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि नहीं, आप उद्बोधन आप जारी रखें। एक बार माननीय सतीश जी पूनिया साहब का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैंने कहा गजेंद्र सिंह जी का स्वागत करा दो, तो ये कह रहे हैं कि नहीं पहले भाषण दो। इनको लग रहा मैं भूल जाऊंगा। देखिए, मुझे लग रहा है जो मैं आपको बोलने जा रहा था, मंच पर जब लोकरंग होता है, जब मनोरंजन होता है और बिना राशन के भाषण आ जाए, तो मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूं। आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मैं दूर से आया हूं, दुरुस्त भी आया हूं। लौह पुरुष की धरती पर राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं और इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि राजस्थान और गुजरात की मैत्री के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए जोरदार तालियों से आज के इस अवसर को हम और ज्यादा उज्जवल बनाएं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भी अभी अपनी बात को संक्षेप में बोल के मुझे बताया कि मैं कश्मीर फाइल्स देखने जा रहा हूं। अब आप देखिए कि एक तो वो मुख्यमंत्री हैं जो कश्मीर फाइल देखने जा रहे हैं, और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो कश्मीर फाइल देखने जाता उस पर मुकदमे बनाते हैं, धारा 144 लगाते हैं। तो मैंने लिखा कि साल 1.5 साल की बात है, धारा लगा के काम चला लेंगे, थोड़े दिन अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे, लेकिन बाद में 2023 में राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी पर ऐसी धारा लगाएगी
कि वो 144 से भी ज्यादा खतरनाक होगी। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूते उज के जिया सियाने सांप। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि ने महाराणा प्रताप सरीखे, जिन्होंने घास की रोटी खानी स्वीकार की, जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए, लेकिन मुगलों से लोहा लेना नहीं छोड़ा। प्रेम और भक्ति में मीरा ने विष का प्याला पी लिया और उन्हीं मुगलों को धूल चटाने के लिए, मूंछों पर दाव देने के लिए भरतपुर के राजा सूरजमल दिल्ली पर चढ़ाई कर बैठे। दुनिया में पर्यावरण संकट की चर्चा होती है, लेकिन उन सदियों पहले कोई अमृता देवी राजस्थान की धरती पर होती है और खेजड़ला की धरती पर खेजड़ों को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देती है। वही राजस्थान की धरती जो महाराणा के वंश को बचाने के लिए पन्ना धाय अपने आप के बेटे को बलिदान कर देती है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जब कोई मां अपने बेटे को, अपने राजवंश को बचाने के लिए बलिदान कर दे। राजस्थान की धरती लोक रंग की धरती है और मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान हिंदुस्तान की वो खूबसूरत धरती है जिसने केवल गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक तरक्की भी दी है। बहुत बड़ा मानव संसाधन है। मालिक से लेकर मजदूर तक की वो संख्या है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक हिंदुस्तान के सुंदर नक्शे को ताकत देती है। मित्रों, दुनिया के युद्ध इतिहास में कारगिल का युद्ध हुआ, दुश्मन चोटी पर था, भारत की फौज सामने थी, नीचे थी, लेकिन दुश्मन की चोटी पर सामना करने वाले वो वीर राजस्थान के अनेकों थे जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई, लेकिन कारगिल की उस लड़ाई में सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर शहादत भी उन लोगों ने पाई थी। लोग पूछते हैं कि यदि सरदार पटेल नहीं होते तो क्या होता। मैं कहता हूं कि नेहरू नहीं होते तो देश का काम चल जाता, लेकिन सरदार पटेल नहीं होते तो देश इस तरीके से भारत मां का सुंदर नक्शा भी नहीं होता। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। राजस्थान की धरती पर पैदा होना, गुजरात को कर्म भूमि बनाना, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरत धरती पर पैदा होना सौभाग्य है, राजस्थान की धरती पर पैदा होना दूसरा सौभाग्य है, और नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि पर, नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाना ये तीसरा सौभाग्य है जिसने तिरंगे को मान दिया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई और भीषण बमबारी के बीच में मैंने वहां से आने वाले विद्यार्थियों को पूछा कि इतने सकुशल वापस कैसे आ गए। उन विद्यार्थियों ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमें पूरा भरोसा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के किसी भी आदमी का बाल बांका नहीं होगा। हमने एक तिरंगा पेंट किया कागज पर, एक कागज पर तिरंगा बनाया और उस तिरंगों को लेकर हम सब मेडिकल के स्टूडेंट रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पर जाने लगे। हमने चमत्कार देखा कि रूस की गोलीबारी रुकी, यूक्रेन की बमबारी रुकी और हिंदुस्तान के 25,000 लोग सुरक्षित हिंदुस्तान में आ गए। ये तिरंगे का मान होता है, ये तिरंगे का सम्मान होता है। गुजरात और राजस्थान का भाईचारा किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे आपसी रिश्ते मजबूत हैं, आपसी सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से,
और इसलिए सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ठीक कह रहे थे कि राजस्थान दिवस के मौके पर यह संकल्प तो गुजरात और राजस्थान की जनता मजबूती से ले सकती है कि 2022 में गुजरात जीतेंगे, 23 में राजस्थान जीतेंगे और 24 में पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से जीतेंगे। अहमदाबाद के सभी नागरिक भाइयों, इस देश की 70 साल की राजनीति में 50 बरस तक एक पार्टी को, एक वंश को, एक खानदान को राज करने का मौका मिला, लेकिन 50 वर्षों तक राज करने के बाद में कोई उनसे पूछ ले कि तुम्हें राज करने की पूरी छूट थी, तो राम जी के देश में अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम को 500 वर्षों का संघर्ष और लाखों लोगों का बलिदान क्यों देना पड़ता, और बलिदान भी दे दिया, लेकिन भगवान राम का मंदिर यदि अयोध्या में नहीं बनता तो ये तो मेरी पूरी गारंटी है कि सोनिया गांधी इटली में तो बनाने वाली नहीं थी। भगवान राम की उस महिमा का मंडन करने का काम, राम का सम्मान करने का काम यदि किसी ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से उस मंदिर का, पावन मंदिर का शिलान्यास किया और दुनिया ने देखा किस तरीके से भारत आस्था के साथ मजबूती से खड़ा है। अहमदाबाद के किसी चौपाल पर यह चर्चा होती होगी, गुजरात और राजस्थान के लोग भी इस बात की चर्चा करते होंगे कि कश्मीर में आतंकवाद किस तरीके से तिरंगे का अपमान करेगा। जब ये कहते हैं कि भारत की धरती पर है, तो तिरंगे को जलाया क्यों जाता है? वंदे मातरम को गाने वाले को गोलियों से क्यों भूना जाता है? भारत माता के नारे पर प्रतिबंध क्यों है? क्या कोई ऐसा माई का लाल पैदा होगा जो इन आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर अभिमान से कहेगा कि यहां वंदे मातरम का गान भी होगा, भारत माता का जयकारा भी होगा और तिरंगे का मान भी होगा? यह काम हुआ। देश के दूसरे लौह पुरुष, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आपने संसद में भाषण सुना होगा कि भले ही जिंदगी चली जाए 370 खत्म करेंगे और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखेंगे। ये काम हुआ और वहां तिरंगे का लाल चौक पर मान हुआ। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में छोटी छोटी चीजें, बुनियादी चीजें नहीं थी। बैंकों के खाते नहीं थे। मोदी जी के आने से पहले केवल 14 करोड़ बैंक खाते थे, 44 करोड़ हुए। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, शहरों में रहते हम सब लोग, लेकिन उस मां और बहन की, उनके मान सम्मान की कल्पना कीजिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी और देश का प्रधानमंत्री आह्वान करता था कि शौचालय बनाइए। दुनिया कदाचित उपहास करती होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का प्रधानमंत्री आजादी के इतने वर्षों बाद शौचालय की अपील करता है। लेकिन मित्रों, ये साधारण अपील नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की उस लाल किले की अपील से देश में 10 करोड़ शौचालय बने और गांव की उस माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा हुई। जो बैंक के खाते खुले, उसमें किसी विधवा को उनकी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती थी। इस तरीके से बदलता हुआ भारत है जिसने भारत को बुनियादी विकास को तरक्की दी और देश के स्वाभिमान को ऊंचा किया। मैं तो आप लोगों से यह गुजारिश करने आया हूं कि पिछले दिनों 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से जीती है। लेकिन आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, राष्ट्रवाद की जीत, हिंदुत्व की जीत, नरेंद्र मोदी की जीत, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विघ्न संतोषी कहते हैं। राजस्थानी लोग हो, इतनी बात तो समझते ही हो। कई लोग ब्याह बिगाड़ हुए हैं, कई लोग पड़ोसी की तरक्की पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं।
तो मुझे लगता है उन विघ्न संतोषियों को जवाब देने का एक मौका आप लोगों के सामने है। 23 में 22 में गुजरात में आएगा, 23 में राजस्थान में आएगा और 24 में फिर से हिंदुस्तान में आएगा। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भी गुजरात जैसी संभावनाएं हैं। मुझे खुशी हुई, मैं कई व्यापारी भाइयों से मिला तो गुजरात और राजस्थान की तरक्की में बराबर के भागीदार हैं। वहां खेती में, पशुपालन में, पर्यटन में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान और गुजरात मिलकर उन संभावनाओं को और गति दे सकता है। हम सब लोग मिलकर एक विकसित राजस्थान के में सहयोग करें। ऐसी गुजरात की कर्म भूमि में बसे प्रवासियों से मेरा आग्रह है, आप सब लोग आए और इतना मान सम्मान हमें दिया। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय जय राजस्थान, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान श्री सतीश पूनिया जी ने पूरे माहौल को आपके बीच में रखा कि गंगा जल के पावन जल का वरदान दिखाई देता है। गंगा जल के पावन जल का वरदान दिखाई देता है और आज सुरक्षित हाथों में हिंदुस्तान दिखाई देता है, क्योंकि तिरंगे को देखकर रुक जाती है यूक्रेन और रूस की गोलियां। तिरंगे को देखकर रुक जाती है यूक्रेन और रूस की गोलियां। तब तिरंगे का पूरे विश्व में स्वाभिमान दिखाई देता है, तब तिरंगे का पूरे विश्व में स्वाभिमान दिखाई देता है। और वही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। एक बार पूरा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आइए हमारे बीच में राजस्थान का जोधपुर, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में जाना जाता है, और उस जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी और उनकी पूरी टीम में एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जो हम सबको गौरव दे रहे हैं, परम सम्मानीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार। मैं चाहूंगा राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर गजूबना का एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। और मेरा निवेदन रहेगा श्री भरत भाई साहा, श्री जगदीश जी काबरा, पारसमल जी बागरेचा, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित, राजकुमार जी भक्कड़, श्री सुनील जी और नरेंद्र जी राजपुरोहित, आपसे निवेदन रहेगा श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को महाराणा प्रताप की प्रतिपूर्ति, राजस्थानी साफा, पुष्पगुच्छ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिपूर्ति, गुजरात फाउंडेशन का स्मृति चिन्ह, मदन सिंह जी मारुति नंदन, किशन जी विश्नोई, आप भी पधारें। मदन सिंह जी, किशन जी विश्नोई, गुजरात फाउंडेशन का स्मृति चिन्ह, और मैं चाहूंगा एक बार सामने बैठे सभी लोग माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। पूरे भारत में राजस्थान का मान सम्मान और गौरव जिनके हाथों में है, श्री सुनील जी गोयल साहब, राजकुमार जी भक्कड़, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए राजस्थान गौरव सम्मान समारोह, जिन 13 विशिष्ट लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में हम सम्मानित करने जा रहे हैं,
चले, जैसा आदेश मुझे मिला है, सम्मान समारोह से पूर्व मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस समारोह में, इस पूरे समारोह की अध्यक्षता आपके हाथों में है। राजस्थान का ये 73वां स्थापना दिवस समारोह, होली मिलन और साथ में जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि का सेतुबंध संयोजक श्री नरेंद्र जी राजपुरोहित की पूरी टीम के द्वारा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माइक्रोफोन पर श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार। क्या वो चलेगी भाई? भारत माता की। आज ये हमारे समझ में नहीं आई भाई। अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ राजस्थान का रहने वाला कौन कौन है? दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई हम राजस्थान रा मिनक भेड़ा वेड़ा वेर हिंदी में भाषण देनो मारे नहीं समझ में आवे। मैं थोड़ा दिन पहले सतीश जी भाई साहब, मैं थोड़ा दिन पहले एक कार्यक्रम में गयो दिल्ली में, और उन कार्यक्रम में जो आयोजक है वे सब इकट्ठा हो। प्रदीप भाई आप तो समझो छे ना, जो कार्यक्रम है वे सब इकट्ठा और बातचीत आ राखी, खूब सारा वक्ता, खूब सारा लोग बेड़ा वेड़ा, और वे बात करता कि राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता दिराणी। और मारू पहली जितना जना भाषण दिया वे सब भाषण हिंदी में दिया। मैं कहा भाई मने कोई संभावना लागे को नहीं कि आ मान्यता मिल सके। अगर मान्यता दिलानी है तो पहले आपने मारवाड़ी में बोलना शुरू करने पड़ी, राजस्थान में बोलना शुरू करना पड़ी। मैं राजनीति रा क्षेत्र में आयो, इसू पहले एक बार मने विदेश में एक एड़ा कार्यक्रम में जावनो मौको मिलियो। कांग्रेस रो राज हो, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आ और मोन्टेक सिंह जी अहलवाल या कोई वर्ल्ड बैंक में बड़ा आदमी होया करता। दोनों सरदार जी जब मंच पर उभा होया, मैं नीचे खड़ो सुनतो, वह पंजाबी में बात करता। और आपे राजस्थान रमीनक अगर जिन अहमदाबाद री धरती पर इकट्ठा और भी अगर आपस में हिंदी में बात करा तो आपरी राजस्थानी रो मान और सम्मान बनियो की कर रहे, इन्हीं चिंता मने आज भी हो। और यूं भी मायड़ बाजारी मिठास और उनमें जो अपनापन री भावनाएं, ये कोई नया टाबर बैठा है जो कांटा हिंदी में पढ़िया होला या तो गुजराती में मोटा हुआ होला तो गुजराती स्कूल में पढ़िया होला तो कांटा समझे कि नहीं समझे, है समझे? वाह, कोई एड़ो है जिन्हें समझ में नहीं आ रही है भाई। आपारे जड़ाऊ अगर कोई चीज जोड़े रख सके तो वह पहली चीज हमारी मायड़ भाषा है। मैं आप सब ने हाथ जोड़ विनती करूं, घर में जो है वह हिंदी बोलने अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं, हमारे मारवाड़ी में बात कर। और अगर आप घर में मारवाड़ी में बात करें तो ये जो संस्कारां बात बुजुर्ग क्रिया करे, इन्हें दोहरा धरती रा संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे हमारे कने मिलता बनिया रिया, वे संस्कार भी हमारा जीवित रहे, वे विचार भी हमारा जीवित रहे, और आने वाली पीढ़ी ने आज जो धरोहर है जो आप आगे दे सके। राजनीतिक बात बहुत विस्तार हूँ, आदरणीय सतीश जी आपने सामी राख दी, इन वास्ते मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करूँ। और यूं भी मैं और कल्पना करी कांकरिया साहब कि आज कोई होली स्नेह मिलन रो उत्सव हो, मिनक बैठ हथाई करी कटे कोई चंगरी था बाजती हो, कोई बाजी वाला कहीं था हमारे यहाँ पहली कटे बाजी बुजी वाला अवार तो मैंने बजाउन वाला कोई आइसक्रीम खाता दिख रहा है।
होली रा स्नेह मिलन रा उत्सव में कोई राग रंग री बात करी, पर मने लगे कि हमारे राजनीतिक लोगों के साथ अब एक ही रंग और एक ही राग बच गयो। लेकिन राजनीति और इन तरह के देश रा हालात जो है, जिन हालात में नरेंद्र मोदी जी ने देश मिले और आज जिन परिस्थिति में देश पुग्यो है, इन बदलाव री यात्रा री बात अगर आप नहीं करा तो कठे खालीपन सूनोपन निश्चित रूप में आपने महसूस होवे। इन वास्ते आ बात करनी भी जरूरी। राजस्थान री धरती री महिमा आदरणीय सतीश जी पन्ना धाइयों ले और महाराणा प्रताप तक सबरी बात आपने सामने राखी और मैंने पूरो विश्वास है कि मारू पहली बात करी होला वे तेजाजी री अड़बूजी री पाबूजी री सबरी बात आपने सामने करी होला। सतियारी बात करी होला, सूरमावारी बात करी होला, झुंझारा बात करी होला और सेठ साहूकारा री बात भी करी होला, क्योंकि इन राजस्थान री पहचान जो है वह इन धरती री पहचान आज जो है पूरी दुनिया में अगर आज री परिस्थिति में कोई है तो आज सेठ साहूकारा हूं। देश रा कोई भी शहर में हमारा आदरणीय सतीश जी चर्चा करता कि दुनिया देश रा सारा प्रदेश रो आर्थिक प्रगति रो अगर कोई अवलंब है तो वह इन राजस्थान रा जावेड़ा पूत है। लेकिन मैं एक बात सतीश जी आज आप रे सामी पूरी जिम्मेदारियों कह रही हूं कि मारवाड़ रा मिनक, राजस्थान रा मिनक दुनिया में कोई भी क्षेत्र में गया होला, देश में कोई भी शहर में गया होला, आजकल जो है बड़ा व्यापारी सरकार में एक CSR पैटर्न री बात है कि कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ CSR रो कानून हिंदुस्तान में अमेरिका में चाल पिछला 15 साल 20 साल में हिंदुस्तान में पुग्यो है, पर राजस्थान रा लोग जटे भी देश में दुनिया में जार काम करियो बडेरा री सीखो सब जगह CSR रो काम जरूर करियो है। कोई अस्पताल बनायो होला, धर्मशाला बनायो ली, प्याऊ बनायो होला, स्कूल बनायो होला, पुण्य रो काम जरूर करे होला। जटे भी राजस्थान रो आदमी गयो सामाजिक सरोकार रा काम ने प्राथमिकताओं साथे करन नो काम राजस्थान रा लोग करियो। इन देश री आर्थिक प्रगति में हमें जाए नया नया 15-20 साल में हमारे गुजरात अडानी जी अंबानी जी कई हो गया। पहली तो 50 लोगों की अगर लिस्ट बनती आज वो 25-30 साल पहले हिंदुस्तान रा टॉप कॉर्पोरेटर की लिस्ट बनती उन 50 में 45 राजस्थान रा होता। बोरूका जो है बियानी बिरला सारा राजस्थान रा होता, कोई बारे रो मिनक नहीं। आपरा परिश्रम हो, आपरा व्यापारिक कौशल हो और हर घर घराना री बात आप उठार देख लो, उनने साथे एक कहानी जुड़ेड़ी कि बिरला जी ₹1 और लोटो लेर गया, आज पूरी दुनिया में एम्पायर खड़ो कर दियो। बोरूका जी रो कह के वाने कने गया जो रोटी नहीं जीवन ने बिरला जी रे घरे जा रिया, पर वे हिंदुस्तान रे जो है टॉप कॉर्पोरेट्स में जार जगह बनाई। मने एक दिन मारे कोई मिलन वालों क्यों भी कि यार आपा ने घर पैसा देर नहीं भेजा होता, अगर ₹1 देर भेजा होता तो आपा भी बिरला जी बन जाता। लेकिन आ राजस्थान रा लोगों की ताकत, राजस्थान लोगों की बुद्धि कौशल, व्यापारिक कौशल और एक वो अनेक बनने को जो ताकत है, उन ताकत रा बल पर आज राजस्थान रा लोग पूरी देश में दुनिया में आपरी पहचान बनाई है और आगे भी लगातार निरंतर राजस्थान रा लोग आपरी पहचान बना रहे। मने चुनाव रो याद है, पिछलो 2017 रो चुनाव गुजरात रो। प्रदीप भाई मैं यहां सबसे पहले आया था। प्रदीप भाई रे साथ हमारे भाई जड़ा रिश्ता है। राजस्थान में गुजरात में घणो फर्क है नहीं। मैं बंगाल रा चुनाव में कई दिन तक साथे रिया। मने याद है जब मैं सूरत में सब पहले 2017 रा चुनाव रा मौका ऊपर आयो। RKT मार्केट में एक मीटिंग राखी, 3-4 हजार राजस्थानी भेड़ा वेड़ा कपड़ा रो काम करने और सब लोग GST रो कानून नयो नयो आयो, उन बारे में कई तरह ओळमा दिया, कई तरह की बातचीत राखी। वहां बाहरी बात सारी बात में सुनी, बात सुनर मारे साथे मारी समस्या रे समाधान रे बारे में भी चर्चा करी। वाने भरोसो दिलायो कि आ नरेंद्र मोदी जी री सरकार है, इन सरकार में कोई रे साथे अन्याय नहीं हो सके, 100% न्याय होई। मैं अरुण जेटली जी ने अठे लार आपरे सामी आपरे समस्या मारो समाधान कर। लंबी चौड़ी बातचीत हुई 2-3 घंटा, बात खत्म हुई।
जब एक नोखा कनेरा एक सेठ साहब महेश्वरी राठी जी उभा होया और माइक हाथ में ले के साहब एक बात है कि मैं घर में अगर कोई बहू आ रही वे बहू वो अगर रूस जावे कोई बात पर नाराज हो जाए तो नाराज होएड़ी बहू कहीं करे कि कह तो कटे जो है जोर जोर बर्तन बजावे रसोई में और घनी रूस जावे तो रोटी बाल देवे थोड़ी घनी और रूस जावे तो रोटी जिमार बर्तन जो है हजूर जो छोड़ रसोई में जार कमरा में सो जावे और घनी रूस जावे सब नाराज होएड़ी वे तो कमरा में बड़े जन जोर दरवाजा ने बचेड़े फिर सेठ साहब बंशीलाल जी राठी क्यों के साहब भला कितनी भी नाराज हो जावे रेवे तो घर में ही है कोई दूसरा रे घरे तो जार कौन रहे मैं मारवाड़ रा मीना की भारतीय जनता पार्टी रे साथ बंदियोड़ा हाँ मैं कठे भी आप रो घर छोड़ नहीं जा सका और मने लागे कि वो उन दिन 2017 रा अब का चुनाव रे जीत रही विजय जो है वह उन दिन सुनिश्चित होगी और उन सूरत रा जो 23 विधानसभा में जिन तरह परिणाम आयो उनमें इन राजस्थान रा 7 लाख लोगों रो बहुत बड़ो योगदान हो वह उन दिन जो शुरुआत हुई और उन्हें आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मान राजस्थान रा लोगों रे खून में कटे जो है इन देशभक्ति रो भाव है 2022 में गुजरात रा चुनाव आने वाला है अब आदरणीय सतीश जी कहता कि गुजरात में तो आरो काना को पेड़ आने ढूंढने नहीं ला दे पर राजस्थान में अब की बार धारा 144 आने जो है पक्की लागन वाली है और 144 सीट कम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत और इन धारा 144 रो जवाब देने वाले मैं लंबी बात नहीं करूं क्योंकि 10 साढ़े 9 बज गई मैं भी लेट आयो आप लोग कहोगे एक तो लेट आया और फिर लेट आया और फिर कहोगे जल्दी जाऊं और फिर जल्दी जाऊं में भी आगे जो है लंबो भाषण दे रहा हो और मैंने ध्यान है कि हाल आपने 4 बजे हूँ लगातार भाषण ही दे रहा होला जीवन करायो को नहीं होला जीवन करा दियो क्या भाई कह रहा मुंडा उतरेड़ा दिखे मैंने तो इन वास्ते लंबी बात नहीं करो इन होलीरा पर्व ऊपर और राजस्थान स्थापना दिवस पर आप सब ने बहुत सारी शुभकामनाएं दो मारे वास्ते आज बहुत अब को दिन हो पार्लियामेंट में मारे रोस्टर ड्यूटी लागोड़ी दिल्ली नगर निगम 3 नगर निगम ने 1 करोड़ नो बिल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी रे उपस्थिति में जो है वो आयोड़ो और उन्हें साथे साथे वो बिल पर चर्चा होता पार्लियामेंट में मैंने सुबह जो है 5:15 बज गई भागता दौड़ता हवाई जहाज पकड़ी और काले सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में मारो पहलो क्वेश्चन है पर इन राजस्थान रे जो अपनायत है और उन अपनायत री जो ताकत है वह ताकत मैंने खींच कर आप लोगों के बीच में ले रही पर मैं धन्यवाद करूं फाउंडेशन रो भी गुजरात राजस्थान मैत्री संघ रो भी नागरिक परिषद रो भी और हमारे सादुलपुर राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद रो भी कि आप सब लोग मैंने अठे आमंत्रित करियो और आप सब इनका दर्शन करने नो मौको दियो और राजस्थानी में आप सब लोगों को हथाई करने नो भी मौको दियो इन वास्ते आप सब लोगों ने खूब सारी बधाई आप सब रो खूब सारो अभिनंदन बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार एक बार शेखावत साहब री बात आपने चोखी लागी हो तो जोरदार तालियां बजाओ क्योंकि आपानी संस्कृति ने अपनाउन वालों कदी छोटो नहीं कहीजे आपानी संस्कृति ने अपनाउन वालों कदी छोटो नहीं कहीजे और अंग्रेजों री कूटियां काटने वालों कदी मोटो नहीं कहीजे बडेरा जिन लैंड माते चालिया थे उन लैंड माते चालो क्योंकि राजस्थान की संस्कृति ने अपनाउन वालों कदी खोटो नहीं कहीजे तो जो लोग राजस्थान से प्रेम करते हैं एक बार शेखावत साहब का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें और आइए राजस्थान के कैलेंडर का विमोचन राजस्थान दिवस रे माथे राजस्थान रा लोगा में और सागे ही सागे श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला प्रदेश महामंत्री भाजपा गुजरात साथ ही राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब श्रीमान देवजी भाई पटेल सांसद
जालोर सिरोही वासुदेव जी देवनानी साहब, नारायण सिंह जी देवल, श्री नरेंद्र जी राजपुरोहित संयोजक गुजरात राजस्थान मैत्री संघ और समस्त महानुभावों रे हाथों से राजस्थान रे कैलेंडरो विमोचन, अहमदाबाद री धन्य धरा रे माथे राजस्थान दिवस रे पावन अवसर माथे तालियां बजाओ। जय बोलनी तो अधूरी मत बोलो, पूरी बोलो। एक बार बोलिए सभी, जय 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 गर्वी गुजरात, भारत माता की। और आइए राजस्थान गौरव सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, पीआर कांकरिया साहब को मिल चुका है। उसके बाद श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता व्यापार के क्षेत्र में, मैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री सतीश पूनिया जी, श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला, प्रदेश महामंत्री भाजपा गुजरात वासुदेव जी देवनानी साहब और देवजी भाई पटेल साहब, आप सभी इन राजस्थानियों को यह गौरव सम्मान प्रदान करें। श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता व्यापार, उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में श्री शीतल अग्रवाल जी, साहब पधारो, नारायण सिंह जी आप भी पधारो। बहुत जोरदार तालियां। ये सभी कर्म योगी हैं जिसकी बात अभी गजेंद्र सिंह जी ने की कि राजस्थान से निकले तो खाली झोला लेके निकले, और आज इन्होंने राजस्थान की कोठियां भर दी हैं। राजस्थान से निकले तो खाली झोला लेके, और राजस्थान की कोठियां जिन्होंने अपने कर्म से भर दी, श्री जितेंद्र जी सेठिया सामाजिक, शीतल जी अग्रवाल के बाद में श्री शीतल जी अग्रवाल, शीतल जी अग्रवाल के बाद में श्री जितेंद्र जी सेठिया सामाजिक क्षेत्र में, महाराणा प्रताप की प्रतिपूर्ति राजस्थानी साफा और मोमेंटो, एक बार सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि प्यार से तुमने पुकारा आ गया हूं प्यार दो, और गा रहा हूं गीत राजस्थान के, अरे जोर से हुंकार दो, और आज हर पत्थर को धड़कता दिल बनाकर जाऊंगा, अगर थोड़ी सी तालियां तुम मुझे उधार दो। एक बार जोरदार तालियां। जितेंद्र जी सेठिया के बाद में डॉक्टर महावीर जी गोलेच्छा विज्ञान, डॉक्टर महावीर जी गोलेच्छा विज्ञान, महावीर जी के बाद में डॉक्टर महावीर जी गोलेच्छा नीति आयोग के सदस्य भी हैं। बहुत जोरदार तालियां। इतनी छोटी उम्र में अगला नाम गौ सेवा श्री अरुण जी पाटोदिया। अरुण जी पधारे। इन्होंने संकल्प ले रखा है 21 गौशालाओं को संचालित करने का, 6 अभी संचालित कर रहे हैं और आगे कारवा बढ़ता रहेगा। एक बार बोलिए गौ मात की। डॉक्टर अरुण जी पाटोदिया। उसके बाद में पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका, राजस्थान की पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम
कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज राजस्थान पत्रिका को पढ़ते आए हैं और आज उनके पोते भी पढ़ रहे हैं राजस्थान पत्रिका। पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका, उसके बाद साहित्य में डॉक्टर मीरा रामनिवास, रिटायर्ड आईपीएस, डॉक्टर मीरा रामनिवास रिटायर्ड आईपीएस साहित्य के क्षेत्र में। डॉक्टर मीरा रामनिवास जी का पहले लिया है, थोड़ा एक मिनट वेट करना। डॉक्टर मीरा रामनिवास जी का पहले लेकर पधारें। डॉक्टर मीरा रामनिवास जी का, हाँ थोड़ा जल्दी करें। उसके बाद राजस्थान पत्रिका, डॉक्टर मीरा रामनिवास जी साहित्य के क्षेत्र में रिटायर्ड आईपीएस हैं। हाँ, उसके बाद राजस्थान पत्रिका का मोमेंटो तैयार रखें। राजस्थान पत्रिका से अजय जी जप्पी आप पधारें। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह, गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन और राजगढ़ सादुलपुर नागरिक परिषद अहमदाबाद, श्री नरेंद्र जी राजपुरोहित और उनकी पूरी टीम। हाँ साफा। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दिनेश जी सैनी, डॉक्टर दिनेश सैनी जी। तालियां तो बजाओ। कहते हैं तारों के बिना विद्युत का संचार नहीं होता और रेखाओं के बिना चित्र कभी तैयार नहीं होता। जीवन का नव निर्माण करने वालों जरा सुन लो, कुछ किए बिना कभी किसी का सम्मान नहीं होता। डॉक्टर दिनेश जी सैनी। उसके बाद श्रीमती सुधाबेन काबरा। सुधाबेन काबरा जी उपस्थित नहीं है। श्री हिमांशु भाई चौहान, कला एवं संस्कृति। हिमांशु भाई चौहान, कला और संस्कृति। हिमांशु भाई चौहान, कला और संस्कृति। उसके बाद में खेलकूद, श्री हर्षवर्धन सिंह राजपुरोहित। हर्षवर्धन सिंह राजपुरोहित, खेलकूद। हिमांशु भाई चौहान, कला और संस्कृति। खेलकूद, श्री हर्षवर्धन सिंह राजपुरोहित। श्री हर्षवर्धन सिंह राजपुरोहित खेलकूद के क्षेत्र में। और उसके बाद तैयार रखें वुमेन आइकन ऑफ द ईयर, श्रीमती मोनिका मीणा, डायरेक्टर केसरासरा। बहुत जोरदार तालियां सभी महान विभूतियां राजस्थान की, जिन्होंने अपने कर्म से राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। उनको गुजरात राजस्थान मैत्री संघ, गुजरात फाउंडेशन और राजगढ़
सादुलपुर नागरिक परिषद ये पुरस्कार प्रदान कर रही है। वुमेन आइकन ऑफ द ईयर श्रीमती मोनिका मीणा। श्रीमती मोनिका मीणा वुमेन आइकन ऑफ द ईयर। हाँ, अब पूरे राजस्थानी लग रहे हो। हाँ, एक फोटो होना चाहिए सभी की। प्रदीप सिंह जी वाघेला साहब, प्रदेश महामंत्री गुजरात। ये सभी राजस्थान के गौरव थे जिनको सम्मानित अतिथियों ने अब स्वागत समिति। मेरा निवेदन रहेगा पारसमल जी वागरेचा, इंडो पावर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स अहमदाबाद, श्री दिनेश आर अग्रवाल जी। पहले पारसमल जी वागरेचा, थोड़ा जल्दी करें। पारसमल जी वागरेचा, पारसमल जी बागरेचा के बाद में श्री दिनेश आर अग्रवाल, अग्रवाल इन्फोकेन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री पारसमल जी बागरेचा के बाद में श्री दिनेश चंद्र आर अग्रवाल। उसके बाद में श्री किशनलाल जी बिश्नोई, बिश्नोई एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। दिनेश चंद्र आर अग्रवाल जी। मेरा निवेदन रहेगा इसी क्रम में श्री किशनलाल जी बिश्नोई, बिश्नोई एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री किशन जी बिश्नोई। उसके बाद में तैयार रहें श्री विजय जी महिपाल, विकास स्टील अहमदाबाद। किशनलाल जी बिश्नोई का सम्मान हो रहा है। उसके बाद में विजय जी महिपाल, विकास स्टील अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहे भरत भाई साहा, ड्यूरेका प्लास्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। राहुल भाई अग्रवाल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उसके बाद भरत भाई साहा, भरत भाई साहा, ड्यूरेका प्लास्ट क्रिएशन अहमदाबाद। भरत भाई साहा के बाद में श्री गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित, गोवर्धन कैटर्स अहमदाबाद। भरत भाई साहा के बाद में गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित उपस्थित नहीं है तो जगदीश जी काबरा, श्रीनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज अहमदाबाद। जगदीश जी काबरा। विकास राजगढ़िया जी, फाइन क्योर फार्मास्यूटिकल अहमदाबाद। विकास राजगढ़िया जी।
विकास राजगढ़िया जी पधारे आगे। विकास राजगढ़िया जी, फाइन क्योर फार्मास्यूटिकल, अहमदाबाद। उसके बाद में इवेंट पार्टनर श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, ग्लोबेस्टिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, श्री मोती सिंह जी राजपुरोहित, श्री रामदेव रजवाड़ी सापा हाउस, श्याम सुंदर जी अग्रवाल, श्याम सुंदर जी अग्रवाल। एक मंजूबेन योगी कोई बालिका हैं, मंजूबेन योगी जी, उनकी एक छोटी सी बिटिया कहीं खो गई हैं, वो मंच के पास उसका इंतजार कर रही हैं, कहीं हैं तो पधार जाएं। हाँ, टाबर गवे जन पक्को मेड़ो है। मोती सिंह जी राजपुरोहित, श्री रामदेव रजवाड़ी सापा हाउस, मोती सिंह जी राजपुरोहित, रामदेव रजवाड़ी साफा हाउस। उसके बाद में श्री शक्ति सिंह जी शेखावत, फाल्कन सिक्योरिटी, शक्ति सिंह जी शेखावत, यार खुदरोज बोंदेड़ो है। हाँ, शक्ति सिंह जी शेखावत, फाल्कन सिक्योरिटी, श्रीमती हर्षाबेन पटेल, कौशल्या इवेंट, शक्ति सिंह जी शेखावत, फाल्कन सिक्योरिटी, श्रीमती हर्षाबेन पटेल, कौशल्या इवेंट। उसके बाद में श्री नीलेश भाई अग्रवाल, गैलोन वाटर, नीलेश भाई अग्रवाल, गैलोन वाटर, हर्षाबेन पटेल, कौशल्या इवेंट, सिद्धार्थ भाई अपना स्टूडियो, सिद्धार्थ भाई अपना स्टूडियो, श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला साहब का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पधारो साहब। श्री सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, श्री देवजी भाई पटेल, माननीय सांसद महोदय जालोर सिरोही, श्री नारायण सिंह जी देवल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा और विधायक रानीवाड़ा, श्री वासुदेव देवनानी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, श्री नरेंद्र जी पुरोहित जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, श्री धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम का एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें आप लोग।